Star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ. जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रच राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। A 5-star diamond production house presents आनंद ही आनंद आयुष, भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी है। आइए देखिए आयुष आनंद ही आनंद। सेहतनामा, स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, फुर्तीला व मस्त कैसे रहे हम, सभी रोगों से छुटकारा कैसे पाएं। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए
श्री अनंत पटना होप्टर, श्री अनंत ब्रह्मराज पौड़ा, श्री अनंत ब्रह्मी पति पौड़ा, श्री अनंत चंदन लाल पौड़ा। शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। नमस्कार प्यारे दर्शकों, हंसा भूटानी का आप सबको नमस्कार। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी आप मुझे बताइए, जो बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना भविष्य देखने के लिए, क्या वो उन्हें सच बताते हैं? जो वो बोलते हैं वो सच होता है क्या? ऐसा है साध्वी जी, आपने प्रश्न तो ऐसा किया है कि मैं किसी की बुराई करूं तब भी दुखी हूं, किसी की भलाई करो तो दूसरे भी दुखी हैं, ना किसी को अच्छा कह सकता हूं ना किसी को बुरा कह सकता हूं। हाँ, जो भविष्य जानने के लिए उनके पास जाते हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि वो उससे पूछें जी क्या आपके घर में कोई दुखी नहीं है? जी। क्या आपके घर में कोई बांझ नहीं है? क्या आपके घर में किसी की मौत नहीं हुई? जी। क्या आपके घर में किसी का काम बिगड़ा नहीं है? क्या सारे सुखी हैं? जी। धन दौलत अपार है? जी। वो पहले उसी से प्रश्न करें। हाँ जी। डॉक्टर अगर अपना बताया कि मेरे को आज सिर का दर्द है तो कल उसके पास मरीज नहीं आएगा। जी। कहते हैं जो अपना इलाज नहीं कर सकता तो दूसरे का क्या करेगा। इसलिए डॉक्टर हो, वेद हो, हकीम हो या ये जोशी हो, ये अपना दुखड़ा किसी को नहीं रोते। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं, हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है किसी के आगे जाके रोने से, दुखड़ा कहने से कोई आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा नहीं डालेगा। जी बिल्कुल। जब कोई जोशी किसी का जन्म का समय नहीं बता सकता, जी। किसी महिला के गर्भवती होने का समय नहीं बता सकता, किसी के मौत का समय नहीं बता सकता, जी। तो वो जो जोशी कहां से हुआ? हमारे नेता लोग भी जाते हैं जोशियों के चक्कर में। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जोशी के चक्कर में अपनी गद्दी गंवा बैठे। लग गया तो तीर, जी, नहीं तो तुक्का ही सही। जी बाबा जी। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। अब वो क्या करते हैं, एक औरत किसी जोशी के पास गई, जी। उसने उसको कहा तेरे को लड़का होगा। अब उस जोशी ने उसकी पड़ोसियों को कह दिया मैंने इसको लड़का इसलिए कह दिया ताकि ये दुखी ना हो, जी। पर इसके घर में लड़की ही होगी। अब क्या हुआ, उसके घर में लड़की हो गई। उसने जोशी का कहता है देखो जी, मैंने आपकी खुशी के लिए आपको कहा था आपको लड़का होगा। अपने पड़ोस में पूछ लो, मैं उसको कह गया था कि इसके घर में लड़की होगी। जी समझ गए मेरी बात को? जी बाबा जी। यानी कि दोनों तरफ से लड्डू उसने अपने हाथ में ले लिए। जी। भाई इधर उसको कह दे तेरे को लड़का होगा, गवाही के लिए क्या गया उसको लड़की होगी। जी। ना वो झूठा बना ना वो सच्चा बना, अपनी जो है उसे जेब भर ली। जी बिल्कुल। अब कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको फिर से महक का नमस्कार। रहमतें, बरकतें, मेहरबानियाँ खुदा की चाहो तो जीवन को सदाबहार, फुर्तीला, मस्त व व्यस्त महकाने के लिए शीघ्र फोन करें। सभी रोगों से छुटकारा पाए, जैसे मोटापा, हृदय रोग, शुगर, जोड़ों में दर्द, बांझपन, संतान पाना,
बालों के रोग, सुंदरिया रोग, दंत रोग, पेट रोग, नींद रोग, बवासीर के लिए तुरंत फोन करें। हमारा पता है मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, अगर वो अपना घर बचाना चाहते हैं, इन तांत्रिक विद्याओं से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये घर उजाड़ देते हैं। भाई तेरे घर में साया है, तेरी नंद का साया है, तेरे घर में साया है, तेरी दरानी का ही साया है। घरों में लड़ाई करवा देते हैं, एक दूसरे के घर में जो है कुछ टोना टपका कुछ ना कुछ वो है करवाना शुरू कर देते हैं ये, क्योंकि लोकल जोशी जो है वो एक दूसरे को सब जानते हैं, सभी काम आता है वो। अब आप सोचिए, जो बीत गया अगर आप उसको याद करोगे तो आप दुखी होंगे। हाय, मैंने ये जमीन 2 रुपए गज ना ली, आज 2 लाख रुपए गज हो गई। हाय, मैंने ये काम ना किया तो मेरा ये हो गया। एक समुदाय का ये मेरे को काफी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो दौड़ता है वो पीछे वाले साथी को अगर मुड़ के देखता है तो समझ लो वो 2 या 4 कदम पीछे हो गया। जितनी देर में मुड़ेगा उतने उसके कदम और कम हो जाएंगे। इसलिए जो पैसा गिर गया नाली में वो समझो आपका है ही नहीं। अब आप सोचेंगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा आपका, ये पहले बताओ आप। कुछ नहीं होगा। अभी कुछ समय पूरा आया था कि फलां तरीकों आपका संसार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खूब मीडिया वालों ने उसको उछाला, खूब चर्चा की, उस पर फिल्में बनी, उस पर किताबें लिखी गई, चर्चा ही चलती रही, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले अष्टग्रह योग का भी बहुत कुछ आया था, पर एक साधु सन्यासी ने कहा था कि कुछ भी होने वाला नहीं है। सच्चे साधु सन्यासी कभी भी किसी को दुखी नहीं दिखते। वो कहते हैं अगर आपको सारा दुख लगता है तो आप हमारे डेरे में आ जाओ, गारंटी हमारी है, कुछ नहीं होगा। इनसे बचो। हमारे कई संतों महापुरुषों ने कहा है कि इनसे जितना बच के रहोगे उतना सुखी रहोगे, पर नहीं। हमारी दुकान भी इसी सामान के बेचने की है। क्यों? रोजी रोटी का सवाल है। अब ग्राहक तो चीज मांगेगा, नहीं देंगे तो अपने ग्राहक खराब होगा। भैया तू जो मांगता है ले, अपना जा, पैसे दे और जा। अब किसी को कहेंगे तो वो कहीं मानते भी नहीं है, उल्टा गाली दे के जाते हैं। बाबा जी तुम ज्यादा समझदार हो क्या? हम बहुत बड़े जोशी के पास गए थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो फलां है, उसने वो बात बताई, सच्ची निकल गई। अब उनको ये नहीं मालूम, वो पहले अपनी मौत तो बता दे, तेरी मौत कब आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पावों को सुंदर और स्वाग में 4 चांद लगाए, सुंदर और नवियों में सदा बहार लाए, प्रकृति की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक गाठी की पीसी सदा अपनाए व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। साध्वी जी। जी बाबा जी। ये जो आपने पसंद किया कि फ्यूचर पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी चुनाव होते हैं, सभी पार्टियां कहते हैं हमारे को ये मिलेगा, हमारे को गद्दी मिलेगी, हमारे को मंत्री मिलेगा। आखिर क्या वो मंत्री क्या, उसको 4 सीटें भी नहीं मिलती हैं। जी, गया काम से।
ऊपर वाले के हाथ में बागडोर हमारी, हम उसकी कुट्टी कठपुतली हैं। जी बाबा जी। वो जैसे नचाए, जहां नचाए वहां नाचना है हमने, उसको खुशी खुशी नाचे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जोशों के चक्कर में देने के बजाय आप अपने बच्चों को वही पैसा खर्च कर दे तो ज्यादा अच्छा है। जी बाबा जी। आजकल नग नगीने सब कुछ है वो। जैसे आपने ये अंगूठी पहनी है किसी जोशी के कहने पर, जी बाबा जी, कि आपकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। जी। शादी तब अच्छे घर में होंगी जब आपके विचार अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। क्यों? कि नारी में वो ताकत है कि बिगड़े हुए को संवार सकती है जी, और संवरे हुए को बिगाड़ सकती है। किसी को ऊंचा भी उठा सकती है, किसी को नीचे भी गिरा सकती है। यही हाल ज्योतिषियों का भी है जी। वो भी किसी का घर बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं, संवारते नहीं है। बाबा जी आप मुझे बताइए इनसे हम कैसे बच सकते हैं? वो तो आपके घर में नहीं आए। नहीं बाबा जी, सभी कहते हम गए थे, हम उन्होंने ऐसा बोला फिर वैसा ही हुआ। साध्वी जी मुझे पहले ये बताओ कि जोशी तो आपके घर में नहीं आया। जी बाबा जी नहीं आते हैं। तो आप ही उसके घर में गए हो। बाबा जी मैं तो नहीं गई, लेकिन बहुत सारे आप गए या कोई भी किया, आप ही तो गए हो। जी। जब आप गए हो तो वो कुछ भी कहेगा तो आप मानो या ना मानो वो काम आपका, उसकी फीस तो दोगे। जी। उसने कुछ भी कहा, उसने कहा जी मैंने आपको एक बात का इतने पैसे देने, इतने वो देना, वो तो आपका काम आएगा ही आएगा वो। इसलिए तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या छोड़ो। जी। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं। जी। अभी 11/12/2012 को दिल्ली आज तक टीवी चैनल पर एक खास खबर प्रसारित की जाती थी जी। कि जो 12/12/2012 को बच्चा जन्म लेगा वो एक बहुत भाग्यशाली होगा। जी। एक गिफ्ट होगा। मैं उन टीवी वालों को हाथ जोड़ कहता हूं आज तो आपने प्रसार कर दिया, आइंदा से जनता से अगर आपको मोह है या उसकी भलाई चाहते हो ऐसा कांड ना करना। कुछ हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की नर्सों ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। जी। क्योंकि मैं इस लाइन में बहुत समय से हूं। कई डॉक्टर लोगों ने तो अपने हॉस्पिटल में ज्योतिष विद्या बैठा रखे हैं। जी। देखिए कुदरत का नियम है, बच्चे पैदा होंगे तो स्त्री को अपने आप दर्द होता है और वो बच्चा पैदा होता है। जी। और उस बच्चे को अगर आप जल्दी लेना चाहते हैं तो जायफल या कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। जी। अगर आप उसको रोकते हैं 2 दिन और स्टे करते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आपका घर में सब्जी बन रही है, तवा पे रोटी पड़ी है, अगर वो 2 मिनट ज्यादा पड़ी है तो क्या होगा? वो जी बाबा जी जल जाएगा, सब्जी सड़ जाएगी। जी। तो 2 दिन अंदर पड़ी रही तो बच्चे को अपाहिज हो जाएगा वो। जी। बालों को घना, मुलायम, काला और लंबा रखने के लिए सदा प्रयोग करें हिन्ना टाइगर ब्रांड मेहंदी। सदा प्रयोग करें स्पेशल मेहंदी मिश्रण। अच्छा। और वो रेंग थी। मेरे एक और दोस्त की लड़की उसकी भी थी, उसका भी यही हाल था। जी। कई दोस्तों के बच्चे थे, वो बच्चे भी अपाहिज थे, बोल नहीं सकते थे, समझ सकते थे। जी। क्योंकि ये जो समय से पहले बच्चा लेना, समय के बाद बच्चा लेना, ये सबसे बड़ी खराबी है। जी। मेरे को उन जोशियों से, उन डॉक्टरों से, उन नर्सों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कर्म को दोबारा ना करें। ये कर्म बहुत ही खोटा है। जी। प्राकृतिक में विघ्न मत डालो। समय से पहले आप कच्चे आम लेते हैं, मिसाले से पकाते हैं आप, जी। वो स्वादहीन होते हैं। आप कश्मीरी लड़की हैं, जी। वहां अगर सेब आते हैं उसको आप पकाएंगे तो क्या होगा? गल जाएगा वो, सड़ जाएगा वो। जी बाबा जी। आपके यहाँ अखरोट हैं, कच्चे अखरोट तोड़ोगे तो सुबह भी वो पकेगा नहीं, वो स्वाद नहीं आएंगे। जी। आपके यहाँ बादाम पैदा होते हैं तो वो भी यही लड़का होता है। जी। तो ये जो चीजें हैं, सब्जी को आजकल लोग इंजेक्शन दे रहे हैं, वो कुछ वो बड़ी जल्दी ताकत बढ़ जाए। जी। हम अनाज को भी यूरिया खाद से ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है।
इसी प्रकार मेरी उन जोशियों से हाथ जोड़ के बेनती है, बाकी कुछ भी कहो लेकिन कुदरत के काम में दखल मत दो। औरत का बच्चा जो है समय से पहले या समय के बाद मत लो जी। तुम्हारा ये काम है तो भैया पहले अपनी मौत पहले लेके दिखा दो मुझे। नहीं आएगी, जब मौत ने आना तभी आना है। अभी सड़कों पे क्या है, वहां तक कहते हैं उसकी ब्रेक फेल गई, वो हो गई। कुछ समय पहले हवाई जहाज 2 टकराए थे हरियाणा राज्य में। एक तेल से भरा हुआ हवाई जहाज था, एक सवारियों से भरा हुआ हवाई जहाज था। अब वहां तो कोई लाल बत्ती या दूसरी बत्ती नहीं, कोई वहां पुलिस का चुराव हो रही है, कोई वहां ब्रेक फेल तो नहीं हुई। दोनों आपस में टकरा गए। टकराने पर क्या हुआ, काफी जमीन खराब हो गई, 300-350 यात्री मारे गए। क्या किसी जोशी ने कहा ये दोनों हवाई जहाज ना उड़े, नहीं तो इनको आग लग जाएगी, खराब होगा? आज तक किसी दुर्घटना का किसी जोशी ने कहा है? प्यारे दर्शकों, हम बाबा जी से और कुछ सुनने से पहले अपने हिंदुस्तान के व्यवहार पर नजर डालते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। प्यारे दर्शकों, आप ये सोचे हिंदुस्तान में कहीं सूखा है, कहीं बरसात है, कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, कहीं बवंडर है, कहीं सुनामी है। क्या किसी जोशी ने इसकी भविष्यवाणी की? जी बाबा जी, बिल्कुल नहीं। कहीं संप्रदाय दंगे होते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, कहीं सिख फसाद होता है। क्या है ये, किसी जोशी ने कहा? नहीं। तो फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या हुआ? जी जो कुदरत के हाथ में उसने वही करना है। जी जैसे कहते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था, इस शरीर में 2 भाई रहते हैं, जी। एक सुख, दूसरा दुख। दुख। सुख दुख भी 2 पहलू है, जी इसको आप समझो। सुख जो आपका काफी जो है बहुत हो तो आपको थोड़ा लगता है, दुख की एक घड़ी भी आपको भारी लगती है। इसलिए वो दुख की एक घड़ी राम राम करते हुए, अपने प्रभु का सिमरन करते हुए, अपने अल्लाह का याद करते हुए, अपने खुदा को याद करते हुए निपट जाएगी। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं जी। या मक्का मदीना जाते हैं, वहां पर अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहते हैं आप, तो मौला ही मौला कहते हैं आप। तो इसी प्रकार जब वैष्णो देवी जाते हैं, जय माता की जय माता कहते हो, वो 14-15 किलोमीटर का सफर कट जाता है। जी। जैसे हमारे वैष्णो देवी जाने में आपका सफर में कष्ट आता है, इसी प्रकार मक्का मदीने में जाने पर भी पूरी जो है वो तकलीफें, कष्ट आते हैं। वहां पर भी कोई आसान नहीं है, पहाड़ियां, पत्थर मारे जाते हैं, भीड़ है, सब कुछ है। वहां भी खाने की दिक्कत आती है, कई बार वहां भी बवंडर होता है, भीड़ भाड़ में वहां पर भी मौतें आती हैं। तो यही हाल हिंदुस्तान में जो आपके नदियों के में संगम स्नान होते हैं, कुछ धार्मिक स्थान होते हैं, कोई काशी स्नान है, कुछ वहां पर भी मौतें होती हैं, भगदड़ मच जाती है। मंदिरों में तो आम आपने देखा होगा। तो ये हिंदुस्तान में, तो क्या किसी जोशी ने कहा कि इस मंदिर में आज पूजा मत कराओ, यहाँ ये आग हो लग जाएगा? नहीं। तो फिर जब किसी जोशी ने आपके किसी अपने मंदिर में या गंगा स्नान में या इलाहाबाद स्नान में या और किसी स्नान में या उसमें आएगा, हिंदुस्तान के हर राज्य में ये चीजें हो चुकी हैं। अभी पंजाब में नैना देवी में हुआ, अभी आपके राजस्थान में वो जोधपुर में एक मंदिर में हुआ, सैकड़ों आदमी मर गए, लेकिन नेताओं की जो है वो नहीं हुआ। तो ये क्या है? नेता अपने मस्त है, जनता अपनी मस्त है, जो करना है करो, क्या फायदा उसका? जी बाबा जी, मुझे बताइए, उनके पास जो बड़ी बड़ी किताबें होते हैं, तो वो उन किताबों में क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं,
वैसे तो मैं किसी किताब को झूठा नहीं कह सकता जी। क्योंकि कुछ हमारे पूर्वजों की लिखी हुई है। जो हमारे पूर्वज थे उनको धन की लालसा नहीं थी जी। वो जनता के हित के लिए जो ज्योतिष विद्या ये बनाते थे, ग्रह नक्षत्र बनाते थे, तो ये उसके जनक की बुराई के लिए जो आज चांद ग्रहण लगते हैं, ये हजारों साल पूर्व उन्होंने लिख दिया था फला टाइम पे आपका ग्रहण लगेगा और वो लगते हैं। वो आज भी सच है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गणित का भविष्य है। अब आपका जन्म कब हुआ वो आपका समय आपके पास मालूम नहीं। 1 मिनट का, 1 पल का फर्क इधर उधर हो गया तो समझ लो आपकी गाड़ी बदल गई जी। जैसे रेलगाड़ी का जो गाड़ी चलती है, एक घंटा थोड़ा बदल जाएगा तो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर देगी या गाड़ी रन थ्रू भाग जाएगी। तो यही हाल इंसान का है। अगर वो ज्योतिष विद्या का पास जाता है तो गणित में अगर वो मार खाता है, क्योंकि ज्योतिष विद्या को गणित का होना जरूरी है, लेकिन आज का स्कूल में जाता कौन है, गणित पढ़ता कौन है जी। उसको ये पता है कि मुझे धन कैसे कमाना है, मुझे कोठी कैसे बनानी है जी। उसको यानी कि जनता से मतलब नहीं है। मैं अगर आप ज्योतिष से मैं 2 सवाल कर देता हूँ, 2 सवाल का मुझे उत्तर देते तो मैं उसको गुलाम हो जाऊंगा जी। तो ये कहने का मतलब है ज्योतिष विद्या जो पहले बनी थी, जिसे आज दिल्ली में जंतर मंतर है और राजस्थान में भी एक है, ये हमारे एक राजा जो हुए हैं विक्रमादित्य, उन्होंने बनवाया थे ये, तो उनके हिसाब से बने हुए हैं। ग्रहण कैसे लगते हैं या सूर्य कब निकलेगा, या सूर्य कब छुपेगा, चंद्र कब निकलेगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ज्यादातर ये उन चीजों के लिए था, ये जोशियों के लिए नहीं था कि आज आपके ये होने वाला है, कल आपका ये होने वाला है। अगर आपने तरक्की है नहीं धन दौलत के लिए आप ये फलां पहनो, अभी टीवी पे आम चैनलों पर पत्नी क्या क्या आ रहा है तो ये पहनो वो करो। भैया मैंने आपको यही कहा था कि ये छोड़ो इन धंधों को, आप जोशियों के चक्कर में पड़ जाओगे तो मुझे ये न कि कहीं आपकी शादी कभी ना हो, समझ गए। इसको अभी उतार दो तो ज्यादा अच्छी बात है जी। बाबा जी आप मुझे बताइए, जो लोग कहते हैं कि आज हमारा ग्रह है, आज हम बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जब उसने कहा आज आपका ग्रहण मतलब लगा आपका आज का दिन ठीक नहीं है, तो जब आप दफ्तर गए नहीं, आपकी आमदनी वाकई आपके घर में अपने आप वो जो है ग्रहण खराब हो गया वो जी। अगर आप चले जाते तो आपके घर में आमदनी आती ना जी बाबा जी। तो जब उसके गले से आप बाहर नहीं गए तो ऑटोमेटिक वो जोशी ने आपका ग्रहण खराब कर दिया वो, क्योंकि वो आपकी जो आमदनी है, जो आपकी सब्जी बिकनी है या कोई दुकान खोलनी है आपने, वो खोली नहीं, आपके ग्राहक चले गए तो दिन तो खराब हो गया। प्यारे दर्शकों, जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है। हम जो ज्योतिष पर भरोसा करते हैं नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आपकी मर्जी। बाबा जी ने आपको अभी जो आज्ञा किया है, आप अगर उन बातों पर चलना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके घर के लिए भी अच्छा रहेगा। सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तांत्रिक लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस यूं ही उन पर भरोसा करते रहते हैं। मैंने भी एक अंगूठी लाई थी, मैं अब ये आपके सामने उतार रही हूँ। दर्शकों, जो अपने मौत के बारे में नहीं जानते हैं, जो अपने घर के हालात नहीं सुधार सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो दूसरों के भविष्य में क्या जानते हैं, वो क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिख के हमारा पता है श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34। कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।